नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, इस समय एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। अपडेट ये आ रही पीजीटी परीक्षा को लेकर। मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि पीजीटी परीक्षा होने में कोई भी संदेह नहीं है। 99.9% ये चांसेस है कि आपकी पीजीटी की परीक्षा अपने नियत समय यानी 18 और 19 जून को होने जा रही है। उसको लेकर किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और फिर भी अगर आपको संदेह पालना है या किसी और को भी पालना है तो मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकती। कुछ मेरे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जो मैं आपको दिखा दूँ। मेरा तो एक ही बात का कहना है कि अगर आपको ये बात सही लग रही है और आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो उसके बाद आप एक बार मेरे लिए धन्यवाद ज़रूर देंगे। आप मेरे शुक्रगुजार हो जाएंगे कि मैडम ने ये कहा था कि परीक्षा नहीं हटेगी और परीक्षा हो गई और हमारी एक सीट भी सुनिश्चित हो गई। और जो लोग ये कहते रहेंगे कि केवल आप भ्रम फैला रही है, नहीं होगी तो और परीक्षा हो गई तो उनकी तैयारी पूरी नहीं होगी, तो वो ये पछताते रह जाएंगे कि काश हमने इस वीडियो को ध्यान से सुना होता और माना होता तो आज ये दिन ना आता। ठीक है ना। तो मैं आपको बता रही हूँ, कहीं मुझे एक बहुत बड़ी अपडेट मिली है कि आपकी परीक्षा अपने नियत समय पर होने जा रही है। उसमें कोई भी हेरा फेरी नहीं है। पीजीटी की परीक्षा में तो 1% भी चांस नहीं है कि इधर से उधर होगी। अब आगे बात कर लेते हैं टीजीटी परीक्षा की, क्योंकि बात तो उसकी भी करनी है। टीजीटी परीक्षा तो सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि उसमें अभ्यर्थी भी ज़्यादा हैं। तो टीजीटी परीक्षा को लेकर ये आया है कि परीक्षा आपकी जुलाई में ही हो जाएगी, 21-22 जुलाई को। हाँ, 1-2 डेट आगे पीछे हो सकती है। 1-2 डेट से मतलब है 1 सप्ताह आगे जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। देखिए, और अगर उससे ज़्यादा अगर ये आगे जाएगी तो ये केवल और केवल आपका नुकसान करेगी, फ़ायदा नहीं करेगी। हाँ, एक यूट्यूबर भाई हैं, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए यहाँ पे, वो ये कह रहे हैं परीक्षा सितंबर में जाएगी, अगस्त में पूरे में नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं, आप उन चीज़ों को ना ध्यान दें तो आपके लिए बेहतर होगा और हर अभ्यर्थी के लिए बेहतर होगा, क्योंकि आप अपनी परीक्षा की तैयारी जो है वो 21-22 जुलाई को मानकर करिए। अगर 21-22 जुलाई तक आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, बिल्कुल आप अप टू डेट बिल्कुल तैयार बैठे होंगे कि जब भी परीक्षा हो हमारा पूरा हथियार तैयार है, हमने अपना एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। तो ये बताइए, और परीक्षा अगर सितंबर में हो भी जाती है, अगर आप एक क्षण को मान लीजिए, तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, आप मेंटली जो टॉर्चर हो रहे हैं उसको तो मैं नहीं रोक सकती, ना मेरे बस में है ना आपके बस में है। वो केवल और केवल गवर्नमेंट के बस में है कि भाई मई में परीक्षा हो रही थी, मई हट गया, फिर आपकी परीक्षा जुलाई में आ गई। अब अगर जुलाई से हटती है तो मन ख़राब हो जाए, लेकिन अगर जुलाई तक आपकी तैयारी पूरी है तो आपको ये लगेगा कि जितने दिन डिले हो रहा है परीक्षा को लेकर हो रहा है, मेरे सिलेक्शन को लेकर नहीं। जब भी परीक्षा होगी, जब भी रिजल्ट आएगा, मेरी एक सीट होगी, मुझे अपनी एक सीट सुनिश्चित करनी है। अब तक आप कहीं पर भी एक सीट मिलती, अब अगर आप अपनी तैयारी को और अच्छे से करते रहेंगे तो आप रैंकिंग हासिल करेंगे। हो सकता है आपकी फर्स्ट रैंक आ जाए, सेकंड रैंक आ जाए। तो इसलिए मैं आपको यही समझाना चाहूँगी कि आप ऐसे किसी भी वीडियो पर विश्वास ना करें जो ये कह रहे हैं परीक्षा सितंबर में हो जाए। अगर देखिए, वो लोग तो ये परीक्षा को पीजीटी को भी लेकर कह रहे थे कि 10% चांस है पीजीटी की परीक्षा होने की। अब आप देख लीजिए, पीजीटी की परीक्षा होने जा रही है। वो लोग तो ये कहेंगे हमें क्या पता, आयोग पलटी मार गया और आयोग तो ऐसा पहले भी कर चुका है, तो वो तो सॉरी कहकर निकल जाएंगे, लेकिन नुकसान आपका कर देंगे, क्योंकि ये परीक्षाएं वैसे भी पंचवर्षीय योजना के तहत होती हैं। कितना परेशान है अभ्यर्थी ये मुझे पता है, और बाकी मैं कमेंट्स को देखकर और ज़्यादा समझ जाती हूँ व्यक्ति कितना दुखी है। शिक्षक भर्ती को लेकर तो सच में यूपी में युवाओं के साथ बहुत 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 अन्याय हो रहा है। उसके लिए तो जितना कहा जाए उतना कम है कि शिक्षक भर्ती वाले युवाओं से पता नहीं क्यों इतनी बड़ी दुश्मनी है। ये तो आज तक समझ में नहीं आया कि केवल एक जॉब की तैयारी तो कर रहे हैं और तो कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी सिंसियर लोग हैं उनकी सीट सुनिश्चित हो जाए। अगर इसी में ना हो पाए तो उनकी अगली जो वैकेंसी आने वाली है जल्द ही, क्योंकि आयोग की वेबसाइट बन गई है,
तो इस बात को भी आप मान लीजिए कि जल्द ही नई वैकेंसी भी आने वाली, अगली में हो जाए। नहीं तो देखिए पंचवर्षीय योजना के तहत होता है। अब सोच लीजिए अगर कोई युवा 25 साल की उम्र में 23 साल की एज में अगर वो बीएड कर लेता है और उसी साल शिक्षक भर्ती आ चुकी है, जब तक उसका बीएड हुआ है तब तक भर्ती आ चुकी है, वो फॉर्म नहीं डाल पाए तो 5 साल तक डाल भी नहीं पाएगा। अब 25 साल की एज में उसने किया था, 30 साल की एज में वो फॉर्म डालेंगे और बाई चांस उसके पास एक वैकेंसी उससे चूक गई तो 35 का हो गया, अगली वैकेंसी तक वो ओवर एज हो जाएगा। तो मतलब पूरी ज़िंदगी में 2 वैकेंसी देखने पर ही कोई व्यक्ति ओवर एज हो जाएगा। तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि और किसी युवा को जो इतना सिंसियर है, मेहनत कर रहा है, उसको 1 से 2 वैकेंसी देखने को मिले, वो एक ही वैकेंसी में सेलेक्ट हो जाए और वो इस दुका छिपी के खेल से मुक्ति पा जाए। जितना मैं जानती हूँ, जितना मैंने स्ट्रगल किया है, उतना ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, आप लोगों को बता सकती हूँ कि आप लोग केवल और केवल अपनी तैयारी में लगे रहिए, अपनी तैयारी करिए। हालांकि ये सब चीज़ें हमको भ्रमित करती हैं क्योंकि हम भी ह्यूमन हैं और ह्यूमन भ्रमित होते हैं बहुत जल्दी, हमारा भी मन डाइवर्ट होता है, हमें भी लगता है अब हम नहीं पढ़ेंगे, हमारा मन ख़राब हो जाता है। कब तक पढ़ें और कितना पढ़ें, कोई सीमा भी तो होती है। भाई आदमी जॉब भी कर रहा है प्राइवेट, कोई स्कूल में जॉब कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है और यह सभी जानते हैं कि प्राइवेट जॉब में कितनी मेहनत पड़ती है। बंदा जो कॉन्वेंट स्कूल है वहाँ पे तो चेयर भी नहीं मिलती, खड़े खड़े पढ़ाता रहता है, उसके बाद रात को उसके अंदर ये क्षमता बचती है क्या वो खुद का पढ़े, लेकिन फिर भी यूपी का युवा पढ़ रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर को छोड़कर इलाहाबाद में बैठे हुए हैं इस होप में कि पेपर हो जाएगा। जब उनकी माँ का फ़ोन जाता है, बेटा कब आओगे घर, बोले पेपर होने वाला है अभी 14-15 मई को। फिर वो घर फ़ोन करता है कि पेपर कैंसिल हो गया है, अब जुलाई में होगा। अब कहीं उसको दोबारा ही ना फ़ोन करने पड़े कि पेपर अब फिर आगे बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप मेहनत करते रहिए। अगली वीडियो मिलेंगे। नमस्कार।